विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा में 8वें पाठ है अर्थात 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है लोह तुला। पाठ का नाम क्या है? लोह तुला। लोहे का अर्थ होता है लोहे की, तुला मतलब तराजू, लोहे की तराजू। अयम पाठ है, यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितम, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य, पंचतंत्र इस कथा ग्रंथस्य मित्रवेद नामक तंत्रस्य संपादित है। इस कथा ग्रंथ मित्रवेद नामक तंत्र का संपादित अंश अस्ति है। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम इस कथा ग्रंथ के मित्रवेद नामक तंत्र का संपादित अंश है। यहाँ पे अंश का अर्थ होता है भाग। ये जो पाठ है लोह तुला, ये विष्णु शर्मा द्वारा जो रचित पंचतंत्र जो ग्रंथ है ना, उसके मित्रवेद नामक तंत्र से लिया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में एक जीर्णधन नाम का है वणिक, एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेशात व्यापारम, विदेश से व्यापार कृत्वा करके प्रत्यावर्त्य है, वापिस लौटकर संरक्षित न्यास रूपेण धरोहर के रूप में प्रदत्ताम दी गई तुलाम धनिकात याचते, तराजू को सेठ जी से मांगता है। यहाँ पे धनिकात का अर्थ होता है सेठ जी से, अर्थात इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से व्यापार करके वापिस लौटकर धरोहर के रूप में दी गई तराजू को सेठ जी से मांगता है। याचते का अर्थ क्या होता है? मांगता है। परंच स, परंतु वह धनिक है वदती, सेठ बोलता है यत की तस्य तुलातु, आपकी तराजू तो मूसकई बख्शिता, चूहे खा गए। परंतु वह सेठ बोलता है कि आपकी तराजू तो चूहे खा गए। ततः स वणिक, इसके बाद में वह व्यापारी धनिकस्य पुत्रम, सेठ जी के पुत्र को स्नानार्थम, स्नान के लिए नदीम प्रति, नदी की ओर नयति ले जाता है। इसके बाद वह व्यापारी सेठ जी के पुत्र को स्नान कराने के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम, उसको, तत्र, वहाँ, नीत्वा, ले जाकर, स एकस्याम गुहायाम, वह एक गुफा में निलियते, छिपा देता है। उसको वहां ले जाकर वह एक गुफा में छिपा देता है। पूरी लाइन का अर्थ होगा, परंतु वह सेठ जी बोलता है कि उसकी तराजू तो चूहे खा गए। इसके बाद वह व्यापारी सेठ जी के पुत्र को स्नान कराने के लिए नदी की ओर ले जाता है। उसको वहां ले जाकर वह एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती, वापिस लौटने पर, पुत्रम अदृष्ट्वा, पुत्र को न देखकर, धनिक है पृच्छति, सेठ जी पूछता है, मम शिशु कुत्रास्ति, मेरा बच्चा कहाँ है। शिशु का अर्थ होता है बच्चा, कुत्रास्ति कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। स वदती, वह बोलता है, यत की तव पुत्र है, आपका पुत्र,
शेनेन बाज पक्षी के द्वारा अपहृत चुरा लिया गया है। वह बोलता है कि आपका पुत्र तो बाज पक्षी द्वारा चुरा लिया गया है। तदा उभौ तब दोनों विवदंतो विवाद करते हुए अर्थात झगड़ते हुए न्यायालयम प्रति न्यायालय की ओर गतौ चले गए। यत्र जहाँ न्यायाधिकारिण न्याय के अधिकारी न्यायम कृतवन्तः न्याय कर रहे थे। तब दोनों झगड़ते हुए न्यायालय की ओर चले गए जहाँ न्याय के अधिकारी न्याय कर रहे थे। अगला है, अब यहाँ से पाठ शुरू हो रहा है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है। आसीत यानी था, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने यानी कि किसी स्थान पर, अधिष्ठाने का अर्थ होता है स्थान पर। जीर्णधनो नाम यानी कि जीर्णधन नाम का, वणिक पुत्र व्यापारी का पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का व्यापारी पुत्र था। सच यानी कि यहाँ पे स के बाद में च आ रहा है, इसलिए इसको पहले बोलेंगे। और वह, सच का अर्थ क्या होगा? और वह विभवक्षयात् धन की कमी के कारण देशांतरम गंतुमिच्छन, देशांतरम यानी विदेश, गंतुमिच्छन यानी जाने की इच्छा करता हुआ, वह चिंतित था। और वह धन की कमी के कारण विदेश में जाने की इच्छा करता हुआ चिंतित था। और उसने किस श्लोक के बारे में सोचा कि यत्र देशे त्वा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यत तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषादम। यत्र का अर्थ होता है जहाँ, देशे अथवा स्थाने का अर्थ होता है देश या स्थान पर। भोगा भुगता स्ववीर्यत, भोगा यानी कि भोग, भुगता यानी भुगते हैं, यानी कि उनको प्राप्त किया है, स्ववीर्यत अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने पुरुषार्थ से। जहाँ यानी कि जिस देश या स्थान पर अपने पुरुषार्थ के द्वारा भोगों को, यानी कि भोग का यहाँ पे अर्थ होगा सुख या सुख और आराम, सुख और आराम अपने पुरुषार्थ से भोगा है। तस्मिन विभवहीनो, उस धनहीन, यो वसेत यानी कि जो रहता है, उस धनहीन स्थान पर जो रहता है, स पुरुषा अधमय, अधमय का अर्थ होता है नीच, पुरुषाधमय का अर्थ हुआ नीच पुरुष। उस स्थान पर, उस धनहीन स्थान पर जो रहता है वह नीच पुरुष है। अर्थात जिस देश में या स्थान में जहाँ सुख और आरामों को भोगा है, उस स्थान पर धनहीन होने पर जो पुरुष रहता है वह पुरुष नीच पुरुष कहलाता है, अर्थात वह नीच पुरुष होता है। यानी कि जहाँ पे धन खत्म हो गया जिस स्थान पर, उस स्थान पर रहना नहीं चाहिए, वहाँ से कमाने के लिए किसी स्थान पर चले जाना चाहिए। फिर आगे, तस्य च गृहे, और उसके घर में लोह गठिता, लोहे से निर्मित पूर्व पुरुषोपार्जिता, पूर्व पुरुषों के द्वारा लाई गई तुला तराजू आसीत थी। और उसके घर में लोहे से निर्मित
पूर्व पुरुषों के द्वारा लाई गई तराजू थी। तामच, और उसको कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे, किसी सेठ जी के घर में निक्षेप भूताम, धरोहर के रूप में कृत्वा, निक्षेप भूताम कृत्वा का मतलब धरोहर के रूप में रख करके देशांतरम प्रस्थित, विदेश चला गया। अर्थात और उसको किसी सेठ जी के घर में धरोहर के रूप में रख करके विदेश चला गया। ततः सुचिरम, इसके बाद सुचिरम कालम, लंबे समय तक, देशांतरम, विदेश में, यथेच्छया, अपनी इच्छा के अनुसार, भ्रांत्वा, घूम करके, पुनः स्वपुरम, दोबारा से, पुनः दोबारा से, स्वपुरम, अपने नगर, आगत्य, आकर के, तम, उस श्रेष्ठिनम एवदत, सेठ जी को बोला। इसके बाद लंबे समय तक विदेश में अपनी इच्छा अनुसार घूमकर पुनः अपने नगर आकर उस सेठ जी को बोला, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, दियताम में सा निक्षेप तुला। दियताम, दियताम का अर्थ होता है दीजिए, में, मुझे, सा, वह, निक्षेप तुला। निक्षेप तुला का अर्थ होता है धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू। कि अरे सेठ जी, मुझे वो धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू दीजिए। सो एवदत, वह बोला, वो नास्ति सा, अरे वह नहीं है। कौन बोला? सेठ जी बोला कि भो का मतलब अरे, नास्ति नहीं है, सा वह, अरे वह नहीं है। त्वदिया, तुला, आपकी तराजू, मूसकई, चूहे बख्शिता खा गए, आपकी तराजू चूहे खा गए। इति, ऐसा। सो उसने कहा कि अरे वह नहीं है, आपकी तराजू तो चूहे खा गए, ऐसा सेठ जी ने कहा। आगे है जीर्णधन एवदत। जीर्णधन बोला, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ जी, नास्ति दोषस्ते। नास्ति अर्थ, इसका अर्थ है नहीं है। दोषस्ते, इसमें दो शब्द हैं, दोष है और ते। तो दोष है का अर्थ होता है दोष और ते का अर्थ होता है आपका। आपका दोष नहीं है, यदि मूसकई बख्शिता, यदि चूहे खा गए। जीर्णधन बोला, अरे सेठ जी, आपका दोष नहीं है, यदि चूहे खा गए तो। यदि चूहे खा गए तो आपका दोष नहीं है। ईदृश एव, ऐसा ही, अयम, यह संसार है, यह संसार ऐसा ही है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, न नहीं, किंचिद अत्र, यहाँ कुछ, शाश्वतम, शाश्वत अर्थात अमर, अस्ति यानी है, यहाँ कुछ शाश्वत नहीं है, अर्थात इस संसार में कोई चीज अमर नहीं है, यहाँ कोई चीज शाश्वत नहीं है। परम अहम, किंतु मैं नद्याम स्नानार्थम, नदी में स्नान के लिए गमिष्यामि, जाऊंगा, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम, तो तत्त्वम, वह तुम, आत्मीय एनम, अपने इस शिशुम, बच्चे को, धन देव नामानम, यानी कि धन देव नाम के बच्चे को, मया सह, मेरे साथ, स्नानोपकरण हस्तम, हाथ में स्नान के उपकरण लेकर, अर्थात स्नान के उपकरण जैसे
बाल्टी लोटा ये लेकर के प्रेषय भेजो। तो तुम अपने इस धनदेव नाम के बच्चे को मेरे साथ स्नान के उपकरण, हाथ में स्नान के उपकरण देकर प्रेषय भेजो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम एवदत्, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, एवदत् यानी बोला। वत्स बेटा, पितृव्यो अयम, पितृव्य का अर्थ होता है चाचा जी, पितृव्य का अर्थ क्या होता है चाचा जी। अयम यह, तव यानी आपके, आपके यह चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे, यास्यति यानी जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छ, तद अनेन साकम गच्छ, तो अनेन साकम इनके साथ, साकम यानी साथ, गच्छ यानी जाओ, तो इनके साथ जाओ, इति ऐसा। पूरी लाइन का अर्थ होगा, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, बेटा यह आपके चाचा जी हैं, स्नान के लिए जाएंगे तो इनके साथ जाओ। इस प्रकार से उन्होंने बोला। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।